अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम रोहन वर्मा है और जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और पला बड़ा, लेकिन मेरी किस्मत मुझे मिसवरी ले आई, जहाँ मुझे एक कदीम स्कूल में उस्ताद की नौकरी मिली। ये स्कूल बरतानवी दौर में कायम किया गया था और अपनी शानदार तारीख के साथ साथ खौफनाक कहानियों के लिए भी मशहूर था। जब मैं पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे हर चीज नॉर्मल लगी। बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, उस्ताद अपने अपने कमरों में मसरूफ थे और स्कूल की इमारत किसी आम इमारत की तरह नजर आ रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तलबा और अमला शाम के बाद स्कूल में ठहरने से घबराते थे। प्रिंसिपल के कमरे के पास की राहदारी में हमेशा सन्नाटा रहता था और एक अजीब सी बोझल फिजा स्कूल की पुरानी इमारत के गिर्द मंडलाती महसूस होती थी। एक रात जब मैं अपनी रहाइशगाह में बैठा काम कर रहा था तो अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हुआ की वजह से होगा, मगर जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक सियाह साया खड़ा था। मैंने जल्दी से रोशनी जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह महज मेरा वहम होगा, लेकिन अगले दिन जब मैंने स्कूल के पुराने मुलाजिम रामलाल से इस बारे में पूछा तो इसका चेहरा जर्द पड़ गया। रामलाल ने आहिस्ता आवाज में कहा, यह जगह बदरूहों का ठिकाना है। बरसों पहले यहाँ एक बरतानवी हेड मास्टर था जो बच्चों पर जुल्म करता था। तलबा में बगावत करके उसे स्कूल के तहखाने में कैद कर दिया, जहाँ वो भूख प्यास से तड़प कर मर गया। तब से इसकी रूह यहाँ भटक रही है। कई लोगों ने इसे देखा है और जो भी इसके करीब जाने की कोशिश करता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। ये सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं हकीकत जान कर रहूंगा। इसी रात में एक टॉर्च लेकर स्कूल के तहखाने की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं तहखाने में पहुंचा, वहां का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने घबराकर इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और जैसे ही मैंने रोशनी की, एक खौफनाक हौला मेरे सामने खड़ा था। वो एक लंबे कद वाला, सुर्ख आंखों वाला साया था जिसके हाथों से खून टपक रहा था। मेरी चीख निकल गई और मैं सरपट दौड़ पड़ा। जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं स्कूल के बरामदे में था और रामलाल मेरे पास खड़ा था। इसने कहा, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक है, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अगले दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और वापस दिल्ली आ गया, लेकिन जाते वक्त जब मैंने स्कूल की तरफ देखा तो पुरानी खिड़की में वही सुर्ख आंखें मुझे घोर रही थी। शायद वो हेड मास्टर की रूह थी जो आज भी स्कूल में किसी नए शिकार की तलाश में थी। कहते हैं कि आज भी रात के वक्त स्कूल से सरगोशियों, चीखों और दरवाजे बंद होने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत करता है वो किसी न किसी खौफनाक तजुर्बे का सामना जरूर करता है।